मैं AK चौबे, मैं बता तो रहा हूँ कि मैं बड़ा विरोध कर रहा था कि मोदी सरकार ने जो है वक्फ बोर्ड वाला जो मामला था वो JCP को मतलब ज्वाइंट कमेटी को क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था। जैसे सारे फैसले लेती रही है इतने कड़ाई के साथ, ऐसी ऐसी चीजें उसने की कि जो सोच भी नहीं सकते थे, वो पास हो गई सारी चीजें। तो मैं भी यही सोचता था कि ये भी ऐसा है पास हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार है, उसने सोचा कि भाई ऐसा है, इसको अगर पास कर दे आनंद फानन में तो जगह जगह विरोध होंगे, फिर सारे चुनाव जितने भी राज्यों में डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ये लोग पता है धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, फिर ये शोर मचाएंगे, जगह जगह प्रदर्शन होंगे, तो वहां पे अराजकता भी फैलेगी, वहां पे दुनिया भर की चीजें होंगी। तो इन्होंने क्या करा, इसको ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया कि भैया जगह जगह तुम लोग आर्गू मतलब डिस्कस करो। और वो अश्वनी जैन है जो, ओ सॉरी, हेलो, मैं AK चौबे, JKP मेरा चैनल है। खैर चैनल क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं वैसे ही मैं सोशल मीडिया पे डिबेट करता हूँ, तो कभी कभार मेरा मूड हो तो बना देता हूँ, बड़ा डिस्टर्ब होता हूँ, देखता हूँ देश की दशा तो मेरा मन बहुत दुखी व्यतीत हो जाता है। तो मैं कहता हूँ चलो कुछ बातें रख देते हैं लोगों के सामने। अब ये देखो कि वक्फ बोर्ड का जो मामला था, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा वक्फ बोर्ड बना के दिया सिर्फ एक पक्ष को, भाई जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, कोई बोर्ड नहीं है, सनातन बहुसंख्यक है, नाम के बहुसंख्यक, मतलब इस देश में तो नाम के हैं। भाई पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन था, हिंदू था, लेकिन उसका सूपड़ा साफ कर दिया गया, उसकी कोई वो नहीं। मंडल आयोग के वो थे, वो वहां गए, गृह मंत्री बने, कच्छे में भागना पड़ा उनको। तो मुस्लिम राष्ट्र में यही होता है कि ये जो संविधान संविधान लेके ना ये उछालते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है भैया, हिंदू रहते हैं। हिंदू कौन से हिंदू, कुछ सच्चे हिंदू, कुछ दोगले हिंदू, उसका फायदा उठा रही हैं ये लोग पार्टियां, कि भैया ऐसा है, दोगले हिंदू के बल पे ही हमारा काम चल रहा था, पहले भी चलता रहा, मुगलों के टाइम में भी दोगले हिंदू थे, तो मुगल यहाँ पे जम गए। फिर अंग्रेजों के टाइम में दोगले हिंदू थे, तो अंग्रेज आके बैठ गए, उन्होंने शासन किया 200 साल। तो जब वो पता है कि इस देश में दोगले हिंदू रहते हैं, वो दोगले हिंदू के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। जो असली हिंदू सनातन है, उनकी ऐसी तैसी उनके पीछे पे पिछवाड़े पे प्याज भी कतर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोगले हिंदू इतने मिल जाएंगे ना। तो वही दोगले हिंदुओं को बता रहा हूँ कि जब ये सरकार कांग्रेस की बनी, वक्फ बोर्ड लेके आई, पर्सनल लॉ लेके आई, मुस्लिमों के लिए बहुत सारे कानून लेके आई। अरे भाई जब एक देश आज़ाद हुआ, उसमें से ये हुआ कि भैया ये लोग नहीं रह सकते, क्योंकि इनको ज़्यादा कट्टर है, इनको अपने धर्म के अलावा किसी को पता नहीं है कि भैया इनको क्या नाम है, दूसरे धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको बोला कि भैया तुम अलग हो जाओ, अपना अलग से रहो, अलग से मौज करो। एक देश दे दिया जाता है इसी हिंदुस्तान में, उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री दोनों बनने के इच्छुक होते हैं। अच्छा, दोनों, एक हिंदू का नाटक कर रहा, दूसरा हिंदू होके मुस्लिम का नाटक कर रहा, जिन्ना, वो भी हिंदू फैमिली से था, लेकिन वो मुस्लिम बन के पाकिस्तान चला गया, जिन्ना पाकिस्तान ले लिया। बहुत अच्छी बात है, चलो बवाल टला, आज़ादी मिली थी, अच्छा हुआ भैया, चलो ठीक है, तुम अपनी पद्धति से रहो। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ जो दोगले लोग थे, उन्होंने कहा भाई जो चाहें यहाँ रुकना चाहें वो रुक सकते हैं, और जो आना चाहें वो आ भी सकते हैं, वेलकम है उनका। चलो 2% मुस्लिम यहाँ पे रुक भी गया, आ भी गया, 2% से 22% हो गए, और वहां पे 30% से 1% भी नहीं रहे, कहाँ, पाकिस्तान में हिंदू, सारी प्रॉपर्टी, सारा साम्राज्य बेचारों का तहस नहस करके छीन लिया गया। यहाँ से एक दलित नेता मंडल आयोग के गए थे, अरे वाह 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 फलाना, जय भीम जय भीम,
करते हुए वहां पहुंचे थे। वहां उनको गृह मंत्री तुरंत आनंद फानन में बना दिए, क्योंकि ताजा ताजा गए थे ना। उसके बाद वो कच्चे में भागे, परिवार कहाँ गया कुछ पता नहीं। तो ये तो चलो खैर छोड़ो, मुस्लिम मुस्लिम में जो राष्ट्र है उसमें तो हो ही रहा है सब। तो मैं वही कह रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये वो सब होता ही है, एक नौटंकी और वो हो जाती है कि वक्फ बोर्ड आ जाएगा। जो मुस्लिम जमीन छोड़ के गया वो वक्फ बोर्ड के पास चला जाएगा। ये भी चलो ठीक है, कुछ हद तक हिंदू हैं, दोगले हिंदू थे, तो जो सही हिंदू थे उन्होंने कहा भाई दोगले हिंदू भी उस समय देखो पहचान नहीं थी, भोले भाले लोग थे, ठीक है। ऐसा वक्फ बोर्ड आ गया, वक्फ बोर्ड को समय बना दिया गया। उस समय न विपक्ष था न कुछ था, एक ही कांग्रेस थी। कांग्रेस ने जो चाहा वो किया, ठीक है। बनना था पटेल जी को, बन गए नेहरू जी जबरदस्ती, ठीक है। वो भी सब चल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेहरू जी के बाद भी बहुत सारी इस पार्टियों में देशभक्त लोग थे, टूट के अलग होते गए। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और भी बहुत सारे लोग, कितने अनगिनत नाम लूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये सब लोग अलग होके अपनी अपनी पार्टी बनाते गए, कोई ये पार्टी बन गई, कोई वो पार्टी बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ हुई, वोट बैंक की, कि भाई यहाँ पे वोट जो है एक ही एक का, मुसलमान का वोट जिस पार्टी को जाएगा वो एक साइड से मजबूत हो जाएगी, बाकी उसको थोड़े बहुत वोट दोगले हिंदुओं का चाहिए, तो वो यहाँ पे एक छत्र राज कर सकती है। वो चलता रहा चलता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद एक पार्टी वजूद में आती है, कौन सी, बीजेपी, भारतीय जनसंघ। उसके बाद क्या होता है जी, चलो ठीक है, अटल बिहारी जी आ गए और ऐसा वैसा सब ये फिर अचानक ऐसा लगता है इतने बड़े हिंदुओं की जनसंख्या में एक प्रधानमंत्री निकल के आता है, नरेंद्र मोदी। 3 बार की टर्म में वो मुख्यमंत्री गुजरात का होने के बाद आता है। ऐसा नहीं कोई नया नवेला अचानक आया हो, उसको समझ ना हो राजनीति की। 3 बार का मुख्यमंत्री वहां से रिजाइन देके तीसरी बार यहाँ आता है केंद्र में, और ऐसी आंधी चलती है कि सब उड़ जाते हैं उसमें। फिर वो आ जाता है 2014 में, और खेल असली 2014 से शुरू हो जाता है। हिंदू बनाम हिंदू गैर मुस्लिम। उसके बाद चलो 5 साल किसी तरह झेल लेते हैं ये विपक्ष, भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हो रही भाई, किसी और के बारे में नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड जो है मोदी सरकार ने क्या करा है, जेसीपी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया, ठीक है। अब वहां क्या बोल, बहुत मेरे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ा विरोध किया था। मैंने कहा मोदी सरकार सीधा पास कर देती, जैसे 370 किया, इतने बड़े बड़े फैसले राम मंदिर का, कि भाई चलो ठीक है, अदालत में सारी चीजें ट्रांसलेट करके जल्दी जल्दी पहुंचाया जाए ताकि उसका फैसला है। वही काम जो है मोदी सरकार को कर देना चाहिए था उस समय अपने कार्यकाल में। लेकिन अब जब तीसरी बार मोदी सरकार आई, उसने बहुत एक अच्छा काम किया। अब अच्छा लग रहा है, सुन रहा हूं मैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेज दिया। उसमें क्या हो रहा है, जगह जगह बहस हो रही है, हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिले में। जो वक्फ बोर्ड है वो आके अपनी दलीलें दे कि भाई ये जमीनें कैसे कब्जाई की, कहाँ से कब्जाई, किस तरह से इसने, मतलब 9,40,40 एकड़ करोड़ जमीन जो है तुम्हारे पास कहाँ से आई, कैसे आई, उनका लेखा जोखा। कागज तो है ही नहीं उनके पास, वो तो बस ये दावा ठोक देते हैं ये ताजमहल हमारा है, एंटीलिया जो मुकेश अंबानी का वो भी हमारा है। और नहीं तो और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि ऐसा है, बड़ी आवाज तो पार्लियामेंट जिसमें ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे, सांसद जितने, ये बहस होती है, उसने वक्फ बोर्ड के तो चलो ठीक है, उसमें से जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने बयान दे दिया है कि ऐसा है भैया, ये पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब लो, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, कॉपी लेके कांग्रेस ने तो एक कानून ही बनाया, और बना के ऐसा दिया मुस्लिमों को कि मजा ही सबको आ रहा है अब।
देखा आपने कैसे भाग रहे हैं। आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा, इसमें संजय सिंह पूछता है कि क्या करना है, तो ओवैसी कहता है कि बाइकआउट करना है, बाइकआउट करना है। क्यों बाइकआउट करना है? क्यों बाइकआउट करना है भाई? सारे पक्षों को बुलाया जा रहा है, सारे पक्ष को, सरकारी पक्ष को, सरकार के डिपार्टमेंट, एनजीओ को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों को, सारे स्टेट वक्फ बोर्ड को, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो जो जहां जहां है, सबको बुला करके बोला जा रहा है कि इस पे प्रेजेंटेशन दीजिए।